जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार टीचर एग्जाम जो 3.0 है, इसकी जो वैकेंसी आ रही है मार्च में इसका एग्जाम होने वाला है और इसके लिए हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में। आज का टॉपिक है हमारा बिहार की जनगणना। इसके पहले हमारी 5 यूनिट खत्म हो चुकी हैं, 6वीं यूनिट है आपकी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर से जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके पहले जितनी भी क्लासें हुई हैं उनमें से अभी तक हमने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 1 में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं, यहीं से अभी आपको देखने को मिले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का जो टॉपिक है बिहार की जनगणना। आज का ये टॉपिक जनगणना के परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरई 1 में भी जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था और टीआरई 2 में भी जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बिहार की जनगणना से टॉपिक हर बार पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहली जनगणना भारत में किसके समय काल में हुई थी, तो आपके लॉर्ड मेयो के समय काल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। अगला है यहाँ पे 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से शुरू हुई। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। यह आप याद रखेंगे कौन सी जनगणना से 2011 में, तो ये 15वीं जनगणना थी। और इसके आयुक्त कौन थे? ये थे श्री चंद्रमौली इसके आयुक्त थे। जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? अगर आपसे पूछे तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये जो है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या थी 10,40,99,452। कितनी टोटल जनसंख्या थी याद रखेंगे, 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। याद रखेंगे 8.58% पूरे टोटल भारत की कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत है। बिहार की जनसंख्या आपको अभी बताया, ये है आपके 10,40,99,452। ये आपके 2011 के अनुसार है। याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी जनसंख्या है बिहार की। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। तक बिहार जो है अधिक जनसंख्या वाला एक बहुत भारी जनसंख्या वाला राज्य है आप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर है वो आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे में महाराष्ट्र है, तीसरे में आपका जो है बिहार आता है। अगर देखेंगे बिहार और भारत 2011 की जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे यहाँ पे। और ये जो है अगर आपसे भारत के बारे में पूछता है तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो भी आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा, दोनों पूछ सकता है, ठीक है। कुल जनसंख्या की बात करेंगे। अभी आपको बताया ही है कुल जनसंख्या, तो यहाँ पे वर्ष 2011 में बिहार की बात करेंगे तो 10.41 करोड़। ओवरऑल देखेंगे तो 10.41 करोड़ जो है बिहार की जनसंख्या थी, जबकि वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या की बात करेंगे ये थी आपकी 121.06 करोड़। 121.06 करोड़ रुपए जो है रुपए नहीं, 121.06 करोड़ जनसंख्या थी भारत की 2011 में। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना था? तो बिहार में जो है पुरुषों का प्रतिशत था टोटल जनसंख्या का 10.41 करोड़ में जो है 52.14%। कितने थे? 52.14% पुरुष थे इसमें। और टोटल जो जनसंख्या है भारत की उसमें जो है 51.47% जहां पर पुरुष हैं। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 10.41 करोड़ में महिलाओं का प्रतिशत था 47.86% और 121.06 करोड़ में 48.53% महिलाएं थी। यहाँ पर महिलाएं थी 47.86% और यहाँ पर 48.53% महिलाएं थी। नेक्स्ट आपको ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे।
तो यहाँ पे 9.23 करोड़ बिहार की कुल जनसंख्या का 9.23 करोड़ जो है बिहार में ग्रामीण जनसंख्या है। आप दे सकते हैं 10.41 करोड़ टोटल जनसंख्या है और उसमें 9.23 करोड़ ओवरऑल जो है जनसंख्या ग्रामीण है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो बिहार एक ग्रामीण मतलब बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। वो कितनी है? 9.23 करोड़। ठीक है, इतनी बिहार की जनसंख्या है ग्रामीण में। वहीं भारत की बात करेंगे तो भारत में है 83.37 करोड़। 83.37 करोड़ है भारत की जनसंख्या है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत की बात करेंगे तो बिहार में इसका 88.7% है। कितना? 88.7% बिहार की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। जबकि भारत में वर्ष 2011 के अनुसार टोटल जनसंख्या का प्रतिशत है ग्रामीण जनसंख्या का 68.8%। ठीक है, अब हम बात करेंगे शहरी जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या जो है 1.18 करोड़ है। कितनी? 1.18 करोड़ है बिहार की कुल जनसंख्या का। टोटल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 10 करोड़ 41 लाख देखा जाए तो, और उस तरह से 1.18 करोड़ जो है यहाँ पे शहरी जनसंख्या है बिहार की। और यहाँ पे वर्ष 2011 में बात करेंगे तो ओवरऑल भारत की जनसंख्या के तो यह 37.71 करोड़ ये आपकी शहरी जनसंख्या है। ठीक, बात करेंगे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का, तो जो है 10.41 करोड़ में जो है ये प्रतिशत है शहरी जनसंख्या का 11.3% है। 11.3%, 10.41 करोड़ में जो बिहार की जनसंख्या है टोटल, उसमें शहरी जनसंख्या है 11.3 करोड़ और 11.3% है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे भारत की बात करेंगे। भारत में जो है वर्ष 2011 के अनुसार टोटल शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? वो है आपकी 31.2%। याद रखेंगे 31.2% है यहाँ पे। फिर है शहरीकरण की 10 की वृद्धि दर। शहरीकरण की 10 की जो वृद्धि दर है ये आपका 0.8% बिहार में हुई थी और ओवरऑल जो है 3.4% हुई है। पूरे भारत में 3.4% और शहरीकरण की 10 की वृद्धि है आपको 0.8% है। अब बात करेंगे 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर, ये जो है 25.42% बिहार में हुई थी। 2001 से 2011 के मध्य जो है 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक रही बिहार की, 25.42% थी और भारत की थी 17.7%। यहाँ पे देख सकते हैं 17.7% जो है 2001 से 2011 के दौरान भारत की 10 की वृद्धि रही। अगला है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात की बात करेंगे तो बिहार का लिंग अनुपात है आपका 918, जबकि भारत का लिंग अनुपात है 943। ठीक है, बिहार का लिंग अनुपात भी यहाँ पे काफी कम है, जबकि भारत का लिंग अनुपात 943 है। अगला है बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की बात करेंगे। यहाँ पर है 935, बिहार में है 935, जबकि ओवरऑल भारत का है 919। फिर है घनत्व। घनत्व की बात करेंगे तो बिहार का घनत्व में जो है प्रथम स्थान है, 1106 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति हैं? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। याद रखेंगे बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है, जबकि 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर पर है भारत में। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। 0 से 14 आयु समूह का जो जनसंख्या का प्रतिशत है, इस सबसे ज्यादा जो मतलब बिहार में है 40.2%। जो 0 से 14 वर्ष के आयु के समूह है उसमें जनसंख्या का प्रतिशत है 40.2% का। और भारत में बात करेंगे तो भारत में यही प्रतिशत है 30.9%। 15 से 59 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत की बात करेंगे तो बिहार में है 53.5%, जबकि पूरे भारत में है 60.7%। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जो जनसंख्या प्रतिशत है यह आपका 6.3% बिहार में, और ओवरऑल जो पूरे भारत में है 2011 की जनगणना के अनुसार यह है आपका 8.4%। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम
बिहार की साक्षरता दर की बात करेंगे वर्ष 2013 के अनुसार, तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो है, ओवरऑल साक्षरता दर है यहाँ पर 61.8%। ओवरऑल जो बिहार की साक्षरता दर है वो है 61.8%। जबकि पूरे भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये है आपके पूरे भारत के 73% है, 73% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे बिहार में, तो पुरुष साक्षरता दर है 71.2%। 71.2% आपके बिहार की जनसंख्या है और बिहार की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। जबकि भारत में पुरुषों की जो है जनसंख्या साक्षरता की बात करेंगे तो भारत में 80.9% है। याद रखेंगे, ओवरऑल भारत की जो पुरुष की साक्षरता दर है वो है 80.9%। महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था आपका, ठीक है। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 51.5% है महिला साक्षरता दर बिहार में, 51.5% है। जबकि वर्ष 2011 में ओवरऑल भारत की बात करेंगे तो यह 64.6%। नेक्स्ट है साक्षरता दर में वृद्धि। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी? 17.9% बिहार में। 2001 से 2011 के बीच 17.9% जो है साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी। जबकि वर्ष 2011 में पूरे भारत की बात करेंगे तो भारत में जो है 10.9% की वृद्धि हुई थी। हम बात करेंगे ग्रामीण साक्षरता दर की, तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है बिहार में है आपकी 59.8%। 59.8% है ग्रामीण साक्षरता दर, जबकि ओवरऑल भारत में 67.8% पूरे भारत की जो है साक्षरता दर है। अगला है शहरी साक्षरता दर की बात करेंगे तो शहरी साक्षरता दर पूरे बिहार में है जो आपको 76.9% है, मतलब 76.9% है शहरी साक्षरता दर। जबकि पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में है 84.1% शहरी साक्षरता दर है। अब बात करेंगे अनुसूचित जाति का प्रतिशत। कुल जनसंख्या है, जैसे कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति का प्रतिशत अगर पूछता है कि बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है ओवरऑल जनसंख्या में, तो ये है आपका 15.72%। 15.72% ओवरऑल जनसंख्या का अनुसूचित जाति है, 15.72%। और पूरे भारत की बात करेंगे तो ये 16.6% है। 16.6% है पूरे भारत का अनुसूचित जाति का प्रतिशत। तो अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का ये 1.3% बिहार में है। और ओवरऑल जो भारत की बात करेंगे तो वहां पर है 8.6%। पूरे भारत में 8.6% जो है अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है, ठीक। और दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक अवश्य करें, यहाँ पे लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे कि आप सभी को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी। अभी हम आपके एग्जाम तक लगभग पूरा कोशिश करेंगे आपका सारा सिलेबस एकदम टाइम से कवर करने की, इसलिए आप एक भी टेंशन मत लीजिएगा। और हमारे द्वारा बीपीएससी के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो सभी जीएस के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और बहुत जल्दी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री ही शुरू करेंगे जिन भी विद्यार्थियों को, क्योंकि अब हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं बट वो वर्ल्ड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन लाने वाले हैं। चलिए बिहार 2011 जनगणना से संबंधित आंकड़े देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो है आपका प्रथम स्थान जो है वो है आपका पश्चिम चंपारण, दूसरा है गया, तीसरा है पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले की बात करेंगे तो ये आपका पहला है शिवहर, दूसरा है अरवल, तीसरा है शेखपुरा। ये जो है 3 सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले थे और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले में पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण आता है। फिर हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है पटना, जहां पर 58.4 लाख जनसंख्या निवास करते हैं।
पूर्वी चंपारण जो है सेकंड नंबर पे आता है और मुजफ्फरपुर तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले में पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, यहाँ पे याद रख सकते हो। पास से पटना, पास से पूर्वी और वहां से मुजफ्फरपुर। ठीक है, ऐसे पटना, पूर्वी और मुजफ्फरपुर तीन जिले जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं। फिर सबसे कम जनसंख्या वाले तीन जिले कौन से हैं? तो पहला है शेखपुरा। शेखपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर 6.4 लाख, मतलब 6.4 लाख जो है यहाँ की प्रॉपर जनसंख्या है ओवरऑल। ये पहले स्थान पर है कम जनसंख्या वाले। ठीक है, दूसरा है शिवहर, तीसरा है अरवल। ये जो है तीन जिले हैं, शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ये जो है सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले तीन जिले, जहां पर सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है वो है, पहला है आपका मधेपुरा। मधेपुरा में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई है, जहां पर 21.1% वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा है किशनगंज और तीसरा है अररिया एवं खगड़िया, जो 30.2% यहाँ के 30.2% जो है यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर दी गई है। अगला है सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले तीन जिले। तो सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले तीन जिले कौन से हैं? पहला है अरवल, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा है दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे तो 18.89% अरवल में हुई है, गोपालगंज में 19.02% हुई है और दरभंगा। फिर हम बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तीन जिले। ये जो है क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से देखिएगा कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जरूर यहाँ से फंसेगा, इसलिए ये एक भी छोड़िएगा मत। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तीन जिले कौन कौन से हैं? पहला है आपका गोपालगंज, जहां का सबसे अधिक लिंगानुपात है पूरे बिहार में। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो पहला जिला है वो है गोपालगंज, दूसरा है सिवान, तीसरा है सारण। यहाँ की जो है लिंगानुपात यहाँ पे सबसे अधिक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाले तीन जिलों की बात करेंगे वो है आपका मुंगेर। पहला मुंगेर है जहाँ पर 876 है, भागलपुर और खगड़िया। मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया जो ये तीन स्थान है, यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है। मतलब सबसे अधिक और सबसे कम याद रखिएगा, सबसे अधिक गोपालगंज 1021 और सबसे कम 876 मुंगेर का है। हम बात करेंगे सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले तीन जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो पहला है आपका 971 में किशनगंज। किशनगंज जो है पहले स्थान पर है, फिर कटिहार है और गया। किशनगंज, कटिहार और गया, ये जो है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले तीन जिले हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाले तीन जिले की बात करेंगे तो ये है आपका 904। 904 है वैशाली, फिर है पटना और दूसरा है मुजफ्फरपुर। फिर नेक्स्ट आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन जिले। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन जिले कौन से हैं? वो है आपका पहला है शिवहर, जहां पर 1880 है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व वाला कोई जिला है वो है आपका शिवहर। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 1880। फिर है आपका पटना, जनसंख्या घनत्व में शिवहर, पटना और दरभंगा, ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन जिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले तीन जिले कौन कौन से हैं। पहला है कैमूर, जहां का जनसंख्या घनत्व है 488। जमुई और बांका, ये जो है तीन जिले हैं जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। दोस्तों कैसी लग रही है क्लास? क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और आपको जो क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन में या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बोल सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। सर्वाधिक शहरीकरण वाले तीन जिले, पटना 43.1, मुंगेर और भागलपुर, ये जो है सर्वाधिक शहरीकरण वाले तीन जिले हैं। सबसे पहला है आपका पटना। इधर सबसे कम शहरीकरण वाले तीन जिले कौन कौन से हैं? पहला है समस्तीपुर एवं बांका, फिर मधुबनी और तीसरा है कैमूर। अगला है सर्वाधिक साक्षरता वाले तीन जिले। सर्वाधिक साक्षरता की बात करेंगे तो पहले में आता है रोहतास, फिर है पटना, फिर भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर। अगला है सबसे कम साक्षरता वाले तीन जिले कौन कौन से हैं? पहला है पूर्णिया, यहाँ पे 51.1% साक्षरता है और 73.4% है आपके रोहतास की।
फिर अब सीतामढ़ी और है कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है रोहतास 82.9% है, भोजपुर और बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? पहला है पूर्णिया 59.1%, कटिहार और सीतामढ़ी। ये जो है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो पहला है रोहतास, रोहतास इसमें भी पहले स्थान पर है। फिर है मुंगेर और पटना। रोहतास, मुंगेर और पटना, ये जो 3 जिले हैं महिला साक्षरता वाले सर्वाधिक 3 जिले हैं। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो यह आपका पहला है सहरसा, जहाँ पे 41.7% है सबसे कम। फिर है मधेपुरा, पूर्णिया, ये जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता कम महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं। फिर हम बात करेंगे सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले की। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर है ये आपकी रोहतास की ही है, 72.5%। फिर है औरंगाबाद, फिर है भोजपुर। और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपको पूर्णिया 48.4%, कटिहार, सीतामढ़ी। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जो शहरी साक्षरता दर है यह कैमूर के 82.6% है। फिर है पटना, फिर है मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर की बात करेंगे तो वह आपका शिवहर 62.0%, 62%, शेखपुरा और मधुबनी। हम बात करेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% वाले 3 जिले। जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति है एससी है, इनके प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे अधिक प्रतिशत है गया में 30.39, 30.39% है गया में। फिर है नवादा, फिर है औरंगाबाद। बस न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे कम है किशनगंज में, जहाँ पर है 6.69% है। फिर है कटिहार और फिर है भागलपुर। ये जो 3 जिले हैं सबसे कम एससी प्रतिशत वाले 3 जिले हैं। हम बात करेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, जहाँ पर है 6.35% है। फिर हम कटिहार, फिर है जमुई। ये जो है 3 जिले सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पहला है खगड़िया, यहाँ पर 0.04% है, 0.04% है खगड़िया के। फिर है समस्तीपुर और तीसरा है औरंगाबाद। ये जो है सबसे कम अर्थात न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले हैं। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आने वाली है। शायद ही कि आपके जो फरवरी माह है, यहाँ फरवरी माह में आपके आवेदन भी स्टार्ट हो जाए। सुनने में आ रहा है कि भर्तियों का जो ब्यौरा है, भर्तियों के लिए जो ब्यौरा है वो मांगा जा रहा है, ठीक है। इसलिए भर्ती आने की बहुत जल्दी से जल्दी चांस है और आपका जो है आवेदन भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आवेदन आपके स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आवेदन आएगा फिर ये बोल रहे हैं कि 20 से 30 मार्च के बीच में आपके एग्जाम करवा लिया जाएगा। अगर वैकेंसी आती है तो ये 20 से 30 मार्च के बीच में एग्जाम भी करवा लिया जाएगा। और प्रशासन का कहना है कि लगभग 65,000 के आसपास आपके जो है बीपीएससी तैयारी 3 की वैकेंसी आ रही है। इसलिए आप कंटिन्यू क्लास जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल है हमारा जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका नाम है विद्यालय एजुकेशन, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल करके, ठीक है, जिससे कि आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।